अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपके सवालों के जवाबात इंशाअल्लाह देने की कोशिश कर रहा हूँ इस मजलिस में। तो आज का पहला सवाल, जिसका जवाब मैं अपनी एक तकरीर में दे चुका हूँ, लेकिन मुख्तसरन, बच्चों का माँ बाप पर क्या हक़ है, इसको मैं बाकायदा एक तकरीर कर चुका हूँ, लेकिन मुख्तसरन मैं पॉइंट टू पॉइंट गिना दे रहा हूँ। जिस तरीके से माँ बाप के हुकूक़ हैं उसे बच्चों को अदा करना चाहिए, ऐसे ही बच्चों के हुकूक़ माँ बाप पर हैं, उसे माँ बाप को अदा करना चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बाप अच्छी बीवी अख्तियार करे, यानी बेटे के लिए अच्छी माँ अख्तियार करे। इसी तरीके से मुसलसल नेक औलाद के लिए दुआएं करता रहे। इसी तरीके से औलाद पैदा हो उसका बेहतरीन और इस्लामी नाम रखे, जो उसको अच्छा भी लगे, बाद में शर्मिंदगी ना हो। इसी तरीके से 7वें दिन उसकी तरफ से अकीक़ा करे, जो बहुत ही अहम चीज़ है। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी में उसके लिए सलाह और खैर की और हिदायत की मुस्तकिल दुआएं करता रहे। इसी तरीके से बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए खुद नेक बने, खुद कुदवा और आइडियल बने। ये भी बच्चों, ऐसा नहीं कि खुद बिगड़ा हुआ हो बच्चे सुधर जाएं। इसी तरीके से बच्चों पर ज़रूरत के मुताबिक जो उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात और हवाइज हैं उन पर बिना किसी बखीली के खर्च करे, उन पर और उसके बच्चों पर। इसी तरीके से उनको सही रहनुमाई करे कि कहाँ उनकी तरक्की के सामान हैं, कहाँ से बच्चा तरक्की कर सकता है। ये बाप को और माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चे की सही रहनुमाई करें और उनमें उनके दोस्त बन कर के रहें, ताकि बच्चा आपसे सही मशवरा ले सके। ज़रूरत पर बच्चे को तादीबी कार्रवाई करें, बच्चे पर थोड़ी बहुत सख्ती करें। ऐसे ही बच्चे का हक़ ये है कि उनसे खूब मोहब्बत करें, इंतहाई मोहब्बत और नरमी के साथ पेश आएँ। दारोगा बन कर के घर में ना घूमें, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। इसी तरीके से बच्चे का हक़ ये है कि उसे दूध पीने का, माँ के दूध पीने का पूरा मौका दिया जाए। ऐसे ही बच्चे के हुकूक़ में से ये है कि बच्चों के दरमियान अदल और इंसाफ से काम लिया जाए, चाहे वो मोहब्बत के बारे में हो, चाहे लेन देन और अता के बारे में हो। इन तमाम चीज़ों में बच्चों के दरमियान अदल और इंसाफ से काम लिया जाए, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल है सूरज ग्रहण की नमाज में अगर पहला रुकू छूट जाए तो क्या करें। आप जानते हैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की नमाज में एक रकात में 2 रुकू है। जैसे 2 सजदा है, ऐसे ही एक रकात में 2 रुकू है। अब अगर एक आदमी का क़याम और पहला रुकू छूट गया, जब वो पहुंचा तो दूसरा क़याम या दूसरा रुकू उसको मिला, तो वो क्या करे। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चूँकि पहला रुकू ही इस रकात का रुकन है, इसलिए उसको अपनी रकात दोहरानी पड़ेगी और उसकी ये पूरी रकात नहीं मानी जाएगी। और यही बात सच है, यही अक्सर उलमा का कौल है कि सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण की नमाज में जिसका पहला रुकू छूट जाए वो बाकायदा एक रकात पूरी करे। सवाल नंबर 3, जनाजे में जैसे हम पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं, दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तीसरी तकबीर के बाद मैयत पर दुआ करते हैं, चौथी तकबीर के बाद सलाम फिर देते हैं। एक आदमी की अगर कुछ तकबीरें फौत हो जाएं, नमाज जनाजा में पहुंचा, मसलन पहली तकबीर उसकी फौत हो गई, उसको सूरह फातिहा नहीं मिले, या दूसरी फौत हो गई, तो जितनी फौत हो जाएं आम नमाजों की तरह बाकायदा उसकी कज़ा करे। उसको जो तकबीर मिल रही है उसको अपनी पहली तकबीर शुमार करे और वहाँ से सूरह फातिहा शुरू करे। भले इमाम के सलाम फेरने के बाद सलाम फेरे, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जहाँ से उसको तकबीर मिल रही है वहाँ से उस सूरह फातिहा वाली तकबीर, फिर दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ, फिर तीसरी के बाद मैयत पर दुआ और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरेगा। ये फतवा भी अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का है। सवाल नंबर 4 थोड़ा मुश्किल है।
एक आदमी मुकीम था और उसने सफ़र कर लिया और इकामत की कोई नमाज उसकी छूटी हुई है। अब वो सफ़र में अगर 4 रकात वाली नमाज छूटी है तो सफ़र में उसको पूरी पढ़ेगा या आधी पढ़ेगा या कसर करेगा। तो इसमें सही बात यह है, बहुत इख्तलाफ है इसमें उलमा का। बहुत सारे उलमा ने लिखा कि अगर इकामत वाली नमाज छूटी है सफ़र में तब भी पूरा पढ़ेगा, सफ़र वाली नमाज छूटी है इकामत में उसको भी पूरा पढ़ेगा। लेकिन ये बात जो है इसमें उलमा का इख्तलाफ है और बहुत सारे उलमा की राय ये है कि जो नमाज जैसी छूटी है वैसी पढ़ेगा। अगर इकामत में था और सफ़र में पढ़ना है उसको क़ज़ा करना है तो चूंकि इकामत वाली नमाज छूटी है वो 4 रकात थी इसलिए सफ़र में भी 4 पढ़ेगा। और अगर सफ़र में कोई रकात नमाज छूटी है 4 रकात वाली, अब वो पहुंच गया घर पर पढ़ेगा तो कसर करेगा। जैसी नमाज छूटी है वैसी वो कसर करेगा। ये भी एक राय ये है उलमा की और मेरा दिल इसी की तरफ मायल है कि जैसी नमाज छूटी है वैसी क़ज़ा करे, हर हाल में उसको 4 रकात नहीं पढ़नी। अगर कसर छूटा है तो कसर करेगा, पूरा छूटा है तो पूरा पढ़ेगा। ये शेख सालेह अल मुनज्जिद अब्दुल्ला के फतावे से मैंने इसमें नकल किया है। पांचवा सवाल ये है कि किसी आफत और बीमारी फैलने के वक्त अजान देना कैसा। जब अभी कोरोना फैला था बहुत सारे लोग फतवा दे रहे थे कि अजान दो अकेले छतों पर इज्तिमाई अजान। ये गलत है, ये बिदअत है। किसी बीमारी के फैलने के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके सहाबा से और खुलफा और इमाम कराम से बीमारी के मौके पर अजान दे करके मुसीबत को भगाने का कोई सबूत नहीं है। ये मनमानी ईजाद है और बेसबूत काम है। आप दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्क़ाम, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई है। आप दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में मैं अफ़्व और सलामती चाहता हूँ। लेकिन मुसीबत आए, आफत आए तो अजान देना इसका कोई सबूत नहीं है। एक साहब ने सवाल किया कि दाढ़ी की साइज़ क्या है। तो दाढ़ी की साइज़ का जिक्र हदीस में नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दाढ़ी बढ़ाओ। जिस कदर आदमी दाढ़ी बढ़ाए यही बेहतर और अफजल है। अलबत्ता बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक, बाज़ उलमा के नज़दीक एक मुश्त के बाद आदमी दाढ़ी काट सकता है, लेकिन बढ़ाना अफजल है। किबला की तरफ मुंह करके थूकने का क्या हुक्म है। नमाज में तो बाकायदा ममनू है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का नाम लेकर के फरमाया कि जब तुम में का कोई नमाज में हो तो किबला की तरफ हरगिज़ ना थूके। लेकिन आम हालात में उलमा की राय यह है कि बेहतर यह है कि किबला की तरफ ना थूके, एहतियात कर सके। लेकिन आम हालात में अगर आदमी किबला की तरफ थूकता है तो गुनहगार नहीं होगा। अलबत्ता नमाज के हालत में वो किबला की तरफ ना थूके। कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन अगर कोई अभी खाया है और उधर जमात खड़ी होगी मस्जिद में तो जमात के लिए जाए कि ना जाए। पहली बात तो ये कि मस्जिद जाने से पहले कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन खाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, नहीं खाना चाहिए ताकि आप जमात में शरीक हो सकें। लेकिन अगर कभी खा लिया आपने तो आप मस्जिद ना जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से रोका है, आपने मना किया है और फरमाया कि फरिश्तों को इससे तकलीफ होती है। तो अगर कोई इत्तेफाकन कभी कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन फ़ौरन खाया है तो जमात के साथ मस्जिद में ना जाए और परहेज़ करे कि वो नमाज से पहले ऐसी कोई चीज़ ना खाए जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। सलाम करने का सही तरीका क्या है। बोल सकते हैं सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, ये तरीका सही नहीं है। सलाम करने का सही तरीका है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, एक सहाबी आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, आपने कहा 10। दूसरे आए, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपने कहा 20। तीसरे आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपने कहा 30। साहब ने पूछा ये क्या। आपने फरमाया जिसने अस्सलामु अलैकुम कहा 10 ने की, व रहमतुल्लाह कहा 20 ने की, व बरकातुहू बढ़ा उसको 30 ने की मिली। और अगर कोई अस्सलामु अलैकुम कहता है तो आप रहमतुल्लाह के ज़रिए जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहता है आप बरकातुहू कह के जवाब दें।
तो जैसा आदमी सलाम करता है कोशिश करें उससे बेहतर जवाब दें और दुआया कलमा अदा करें उसको। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वइदा हुय्यितुम बितहियतिन, जब तुमसे सलाम किया जाए फहय्यु बिअहसन मिनहा, तो उससे अच्छा जवाब दो और रुद्दूहा, या वैसे ही वापस कर दो। अगर कोई सिर्री नमाज है मसलन ज़ोहर की नमाज, और भूल करके उसमें उसने कोई रकात ज़ोर से पढ़ ली, या जहरी नमाज है जैसे मगरिब की नमाज, पहली रकात वो आहिस्ता पढ़ गया भूल करके, तो क्या उसके ऊपर सजदे सहव वाजिब है? सिर्री नमाज को सिर्री पढ़ना, जहरी को जहरी पढ़ना, ये सुन्नत है, यही अल्लाह रसूल का तरीका है। लेकिन अगर कोई भूल से सिर्री में जहरी, जहरी में सिर्री पढ़ दे तो कोई हरज नहीं। अलबत्ता अगर वो सजदे सहव कर ले तो मुस्ताहब है, लेकिन उसके ऊपर वाजिब नहीं है। एक औरत जिसका 3 ऑपरेशन हो गया है, डॉक्टर ने उसको मना किया है कि अब तुम हामिला नहीं हो सकती हो, अगर हामिला होती हो तो तुम्हारे जान का खतरा है, चौथा ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तुम्हें माने हमल गोली इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसा कुछ तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमल ना ठहरे। अब वो औरत क्या करे? मैंने सुना है, एक साहब कहते मैंने सुना है कि अगर औरत माने हमल गोली खाती है बच्चा रोकने की तो उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा मरने के बाद। ऐसी कोई हदीस शरीयत में ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि कोई औरत अगर बच्चा रोकने की गोली खाती है तो उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। ये बेसबूत बात है। बेशक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ज़्यादा मोहब्बत करने वाली, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली औरत से निकाह करो, और वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, रोज़ी के डर से अपने औलाद को कत्ल न करो। बहल ये सब ममनू है, लेकिन अगर सेहत का ख़तरा हो, औरत को ख़तरा हो, बच्चे को ख़तरा हो, सेहत का सख्त खतरा हो, डॉक्टर ने मना कर दिया हो, ऐसे वक्त में माने हमल गोली का इस्तेमाल करने में कोई गुनाह नहीं, औरत गुनहगार नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीनदार बनाए, कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हक बात को मालूम करने की, सुनने की, समझने की तौफीक दे, उस पर अमल की तौफीक दे, और जो बात गलत महसूस हो, कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, अल्लाह ताला हमें इससे दूर रखे और उसे महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।